तो हम इस क्लास में इंग्लिश पढ़ना सीख रहे थे, तो जो लास्ट क्लास हमने छोड़ दिया था उससे नेक्स्ट का देखते हैं। देखो WH तो मैंने बोला था वहाँ पढ़ते हैं जब भी साथ में आते हैं, एक की जो है साउंड ए हो जाएगा तो वे, एंड को क्या पढ़ते हैं ना, तो क्या हो जाएगा ये वेन हो जाएगा अ चाइल्ड। CH को चा पढ़ते हैं, आई को ई, एल को ला और डी को पढ़ते हैं ड, हो जाएगा चाइल्ड ड। चाइल्ड इज अबाउट 6 years ओल्ड द नेक्स्ट सेट ऑफ टीथ स्टार्ट अपीयरिंग। क्या मीन इसको देखिए, व्हेन मतलब जब, अ चाइल्ड मतलब बच्चा, इज अबाउट मतलब लगभग, 6 year ओल्ड जब बच्चा जो है वो लगभग 6 साल का हो जाता है, 6 year का हो जाता है। द नेक्स्ट सेट, नेक्स्ट का मतलब होता है अगले वाला, या ठीक है, पहले इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, मिल्क टीथ पढ़ा था। यस, तो मिल्क टीथ के बाद में जो नया सेट आएगा, सेट ऑफ द टीथ, दांतों का पूरा सेट होगा। स्टार्ट का मतलब शुरू हो जाता है, अपीयरिंग मीन्स होता है दिखाई देना। तो व्हेन अ चाइल्ड अबाउट 6 years ओल्ड, जब बच्चा 6 साल का होता है तब जो दांतों का नेक्स्ट सेट है वो आपको स्टार्ट हो जाता है। अपीयरिंग का मतलब दिखाई देना। धीरे धीरे दांत जो हैं सेकंड सेट वाले निकलना शुरू हो जाते हैं आफ्टर 6 years। ठीक है, नेक्स्ट है द सेकेंड सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड परमानेंट। क्या से पढ़ा हमने, परमानेंट। क्या हो जाएगा, टीथ। द सेकेंड सेट ऑफ द टीथ इज कॉल्ड द परमानेंट टीथ। तो सेकेंड जो सेट निकल के आता है दांतों का एक बार टूटने के बाद, जिसको मिल्क टीथ बोलते हैं, तो आता है द सेकेंड सेट ऑफ द टीथ इज कॉल्ड द परमानेंट टीथ। तो हम इसको क्या बोलते हैं, परमानेंट टीथ बोलते हैं। एज द परमानेंट टीथ ग्रो, जैसे जैसे परमानेंट टीथ ग्रो करते हैं, दे पुश द मिल्क टीथ आउट। और ये जो मिल्क टीथ होते हैं उनको ये धीरे धीरे क्या होता है, बाहर निकालने लगते हैं। अब मान के चलो कि यहाँ पर एक दांत हमारा जो है टीथ का मैंने ऐसे बना दिया, हालांकि ऐसा होता नहीं है। तो अब इसके नीचे से तो जो परमानेंट वाला टीथ निकल के आएगा, तो ये धीरे धीरे यहाँ से जो ग्रो करता है परमानेंट वाला टीथ, तो इसको पुश करता रहेगा, धक्का देता रहेगा। तो एक समय के बाद में जो मिल्क टीथ है वो तुम्हारा क्या होगा, हट जाता है, और जो आपका परमानेंट टीथ है वो बाहर आ जाता है। क्योंकि हमारे इन्हीं दांतों के अंदर से तो दूसरा टीथ निकलता है ना, तो इसलिए जो मिल्क टीथ होता है उसको क्या कर देते हैं, ये पुश मतलब धक्का दे के बाहर निकाल देते हैं। तभी हमारे दांत जो है मिल्क वाले वो टूट जाते हैं। क्यों, अगर आपका ये माउथ है वहां पर ये आपका टीथ बना है, ये वाला टीथ बना है आपका, तो इसके पीछे से तो निकल के आ रहा होगा ना दूसरा वाला टीथ। तो जो परमानेंट वाला टीथ है ये उसको लगातार धक्का देता रहता है, पुश करता रहता है, तो एक टाइम पे आके ये वाला टीथ टूट जाता है, फिर परमानेंट वाला टीथ जो है वो बाहर आ जाता है। तो ये कहा गया, क्या कहा गया है, देखो, एज द परमानेंट टीथ, जैसे जैसे परमानेंट टीथ ग्रो करता है, दे पुश धक्का देते रहते हैं द मिल्क टीथ को। पहले मिल्क टीथ निकल के आता है, फिर टीथ आउट, जो मिल्क टीथ है वो क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। फिर चिल्ड्रन मतलब बच्चा जो है मतलब है 28 टीथ। जो बच्चे होते हैं उनमें कितने होते हैं, 28 जो है टीथ होते हैं बच्चों का। तो चिल्ड्रन हैव 28 टीथ। तो बच्चे जो होते हैं उनके पास में कितने दांत होते हैं, 28। ठीक है, एट द एज, एक समय पर, यानी कि एक एज पर, अबाउट मतलब लगभग 18 years, जब 18 साल का कोई व्यक्ति हो जाता है, लगभग 18 years के, 4 more टीथ, तो 4 और टीथ ग्रोइंग, तो 4 टीथ और निकल कर आते हैं। जो बच्चा है कोई जैसे 16 year का, 17 year का, तो वहां पर होते हैं तुम्हारे 28 टीथ होते हैं। एट द एज ऑफ द अबाउट 18 year, जब वही बच्चा 18 year का, जब कोई व्यक्ति क्या हो जाता है, अडल्ट हो जाता है, यानी कि 18 year का हो जाता है, 18 साल का हो जाता है, तो 4 more टीथ ग्रोइंग, तो 4 टीथ और निकलना क्या होते हैं, शुरू होते हैं। दीज आर पढ़िए ना साथ में, तुम पढ़ नहीं रहे साथ में, These are called wisdom teeth। तो these are called wisdom teeth। यहाँ पर एस हुए, वा का साउंड निकाला, विजडम। तो ये वाले जो टीथ है वो कैसे कहलाते हैं, विजडम का मतलब होता है बुद्धि, अक्ल, जो हमारे दिमाग के। ठीक है, यहाँ पर वो बोलते भी अक्ल वाले दांत जो बोलते हैं, तो ये विजडम टीथ कहलाते हैं। जो 4 दांत जो है बाद में निकल के आते हैं, विजडम टीथ क्या कहलाते हैं ये। An adult have a full set of 32 teeth। तो an adult जवान व्यक्ति में, has मतलब है, अब फुल सेट, पूरा सेट होता है दांतों का 32 टीथ। कितना, तो 32
जो टीथ होते हैं वो अडल्ट के माउथ में जो है पूरा सेट मिलता है 32 का सेट। जब व्यक्ति जवान हो जाता है 16 ऑफ दीज आर ऑन द अपर जॉ। 16 का मतलब होता है 16 दांत आपके अपर वाले जॉ, ऊपर वाले जबड़े में ना, मैंने बताया था पिछली लास्ट क्लास में, ऊपर वाले को अपर जॉ बोलते हैं। तो इसमें आपके 60 मिलेंगे ऊपर वाले में और 16 कहाँ मिलते हैं, नीचे वाले। एंड द 16 ऑन द लोअर जॉ। तो जो लोअर जो है, नीचे वाला जो जबड़ा होता है ये वाला, उसमें भी 16 कितने हो जाएंगे 32। दोनों को जोड़ेंगे हम, कितने हो जाते हैं टोटल 32 टीथ। समझ में आ गया। अब देखिए फास्ट कैसे पढ़ेंगे हम इसी को, बाकी फोनिक साउंड के बिना आप इंग्लिश नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो व्हेन अ चाइल्ड अबाउट 16 ईयर्स ओल्ड, अब आपको हिंदी कैसे निकालनी समझना है कि क्या इंग्लिश बोला जा रहा है इंग्लिश में। तो व्हेन मीन्स होता है जब अ चाइल्ड अबाउट लगभग 16 ईयर्स ओल्ड, जब बच्चा लगभग 16 ईयर्स का हो जाता है। द नेक्स्ट सेट ऑफ द टीथ स्टार्ट अपीयरिंग, तो अगला वाला जो सेट है दांतों का वो स्टार्ट हो जाता है। अपीयरिंग का मतलब दिखाई देना। द सेकंड सेट ऑफ द टीथ इज कॉल्ड द परमानेंट टीथ, तो दूसरे दांत निकल के आते हैं सेकंड वाले टीथ, वो कैसे कहलाते हैं परमानेंट टीथ। एज द परमानेंट टीथ, जैसे जैसे परमानेंट टीथ ग्रो करते हैं, दे पुश द मिल्क टीथ आउट, और ये जो मिल्क वाले दांत होते हैं, दूध के दांत होते हैं, उनको ये निकाल देते हैं बाहर। चिल्ड्रन हैव 28, तो जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें कितने दांत होते हैं 28 टीथ होते हैं। एट द अबाउट द 16 ईयर्स, जब 18 ईयर्स, जब आप 18 साल के हो जाते हैं तब 4 मोर टीथ ग्रोइंग, तो 4 दांत और निकल कर आते हैं। दीज आर कॉल्ड विजडम टीथ, इसको क्या बोलते हैं विजडम टीथ, बुद्धि वाले दांत बोलते हैं। एन अडल्ट हैज अ फुल सेट ऑफ द 32 टीथ, जो अडल्ट है जवान व्यक्ति है उसमें पूरे 32 दांत जो हैं उनके मुंह में होते हैं। 16 ऑफ दीज, इनमें से 16 आर ऑन द अपर जॉ, इनमें से 16 दांत जो हैं ऊपर वाले जबड़े में होते हैं। एंड 16 ऑन द लोअर जॉ, और 16 कहाँ होते हैं लोअर वाले जॉ में होते हैं। नोट कर लो।